ये सब हमें रामचरितमानस सिखाती है। देखो चारों भाई में कितना प्रेम था। एक भाई वन में चला गया तो दूसरे को राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था, पर नहीं, मेरा भाई आज वन वन भटक रहा है तो मैं कैसे गद्दी पर बैठ जाऊं। ऐसा होना चाहिए भाई भाई का प्रेम, और हमारे जैसा हो तो अरे वो वहां गया, चलो अब हम भी बैठेंगे। मैं तो कहती हूँ भाई भाई संपत्ति का बंटवारा करो या न करो, लेकिन भाई भाई विपत्ति का बंटवारा जरूर करना। भाई भाई में विपत्ति का बंटवारा करो, संपत्ति का बंटवारा मत करो। लेकिन आजकल तो एक भाई कहाँ रह रहा, दूसरा भाई कहाँ रह रहा, उसके पत्नी उसके बच्चे अलग, एक भाई की ये पत्नी इसके बच्चे अलग, ऐसे ही चल रहा है सभी का। अपने बच्चों को तुम धर्म शास्त्रों से जोड़ो, ताकि शादी के बाद में तुम्हारी बेटियों का है ना, ये एक एक महीने में डिवोर्स होने का चक्कर खत्म हो जाए। एक एक साल में शादियां टूट जाती है ना, ये सब खत्म हो जाए। क्योंकि तुम्हारी बेटी को सीता जी के बारे में कभी तुमने बताया ही नहीं है? राम जी के बारे में, चारों भाइयों के बारे में अपने बच्चों को बताओ। कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 चौपाई तो पढ़ो। ये अपने कमरे में जो हीरो हीरोइन का फोटो टांगते हो, उससे अच्छा महाराणा प्रताप का, रानी लक्ष्मीबाई का फोटो लगाओ। हमारे बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और आजकल की जनरेशन तो ऐसी हो गई है कि बहन बेटियों, हाथ में मोबाइल रखो या न रखो, लिपस्टिक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हाथ में एक तलवार जरूर रखना। आजकल तो यही स्थिति है। अपने बच्चों को धर्म शास्त्रों से जोड़ो। माँ चाहे तो बच्चों को कुछ भी बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। माँ सुनीति कहीं भी सत्संग में जाती थी ना, तो अपने बच्चे ध्रुव को साथ में लेकर जाती थी। कथा में बच्चों को साथ में लेकर जाना चाहिए। सुनते सुनते कुछ न कुछ संस्कार सीखेंगे, वो कुछ न कुछ सीखना मिलेगा। माँ सुनीति जब भी सत्संग में जाती थी तो ध्रुव जी को हमेशा साथ में लेकर जाती थी। एक बार संतों ने कहा कि बेटी बहुत सेवा करती है हमारी, कुछ हमसे कुछ वरदान मांग, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो सुनीति ने कहा कि संतो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सत्संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो संतों ने कहा कि बेटी खूब सेवा की तूने हमारी, कुछ तो मांग ले। तो पता है सुनीति ने क्या मांगा कि महात्मा जी अगर देना ही चाहते हो ना, तो मेरी सोच है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, आप आशीर्वाद करें कि उसके घर भी पुत्र हो जाए, उसके घर भी पुत्र हो जाए। संतों ने कहा देवी, उस रानी की वजह से राजा ने तेरे जैसी साध्वी का अपमान किया, फिर भी तू उसके शुभ की कामना करती है, उसके पुत्र के लिए तू कामना कर रही है, जरूर पुत्र होगा उसको। पर देवी तेरा बेटा भी तेजस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पुत्र हुआ, धीरे धीरे समय बीता, सुरुचि के भी पुत्र हुआ, उसका नाम था उत्तम। उत्तम एक बार अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे, पिता की गोद में बैठे हुए थे, तो देखो ध्रुव जी छोटे हैं, बालक बहुत छोटा है, 5 वर्ष का बालक है वो। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए, पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लीजिए, हाथ ऊपर फैलाए, पिताजी मुझे भी गोद में बैठा लीजिए। सोचिए आप, एक नन्हा बच्चा कितना तड़प रहा होगा वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। पिता ने कभी उसको खिलाया तक नहीं, पिता ने कभी उस बच्चे को खिलाया तक नहीं। छोटा बच्चा अगर बाप गोद में न ले, क्या बीतेगी उसके ऊपर। रो रहा है, तड़प रहा है, पिताजी मुझे गोद में ले लीजिए, पिताजी मुझे गोद में ले लीजिए। उसको बिठा रखा है, उत्तम को गोद में बिठा रखा है। ध्रुव जी भी गए, मुझे गोद में बिठा लीजिए। तो सुरुचि आई, क्यों गोद में बिठा ले, तेरा इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं।
तेरा इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं क्या? कि तू इनका बेटा तो है लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं। इनका पिता होना जितना आवश्यक है ना, उतना मेरी माँ होना आवश्यक है। अगर इनकी गोद में बैठना चाहते हो ना, तो पहले वन जाओ, नारायण की उपासना करो, भगवान को प्रकट करो। और भगवान कहे ना कि आशीर्वाद मांगो, तो कह देना कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं और उसके गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के तू इनकी गोद में बैठेगा। आज सुरुचि ने भगवान के भक्त का नहीं, भगवान का भी अपमान किया है। हम कथा क्यों सुनते हैं, हम कीर्तन क्यों करते हैं? ताकि ये गर्भ में आने का चक्कर खत्म हो जाए। लेकिन सुरुचि तो अपने गर्भ को भगवान का मंदिर मान रही है कि इस गर्भ में आने के लिए नारायण की उपासना करनी पड़ती है? भगवान का भी अपमान कर दिया कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करो। भगवान का भी अपमान कर दिया सुरुचि ने। व्यक्ति कीर्तन कथा इसीलिए सुनता है कि गर्भ में आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। और सुरुचि कह रही है कि इनकी गोद में बैठना है तो पहले नारायण को प्रकट करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। अपमान हो गया, भगवान का भी अपमान कर दिया और भक्त का भी अपमान कर दिया। ध्रुव जी देखिए, ध्रुव जी रोने लगे। छोटा बालक है वो, और इस प्रकार से कोई कह दे, छोटा बालक क्या जाने परमात्मा क्या होते हैं, छोटा बालक क्या जाने भगवान क्या होते हैं, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है। उसे धुतकार दिया, उस बालक को धुतकार दिया। जैसे सोए हुए सांप को कोई डंडे से मार देना तो सांप भूलता नहीं है। सोए हुए सांप को तुम डंडे से मार दो, वो नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। इसी प्रकार अपनी सुरुचि माँ के कहने पर इतना बड़ा धक्का लगा ध्रुव जी को, रोने लगे। एक छोटा सा बालक रोने लगा और रोते रोते अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास, और कहने लगे, माँ क्या आप मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है क्या? माँ क्या आप मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं है? क्या मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपका पुत्र हूं? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के क्या मैंने कोई गलती की है? आपके गर्भ से जन्म लेकर के क्या मैंने कोई गलती की है? किन गुणों की वजह से, ऐसे कौन से गुण विद्यमान है सुरुचि में जो आप में नहीं है? आखिर उसने आपका अपमान किया है, किन गुणों की वजह से, किस अभिमान की वजह से सुरुचि ने आज आपका अपमान किया है? माँ सुनीति ने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। ध्रुव जी कहने लगे, माँ अगर मैं तेरा बेटा हूं ना, तो सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लूंगा, एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुनीति ने कहा, बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। ये तुमने कैसे कह दिया? कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। बेटा ये तुमने कैसे कह दिया कि सुरुचि से तुम बदला लोगे? बेटा तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है। तुमने गलती की है कि तुम एक मानव के गर्भ से जन्म लेकर आए। तुम्हें तो देव योनि से जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है कि तुम बातें तो देवताओं की तरह कर रहे हो। तुम्हें तो देव योनि से जन्म लेना चाहिए था। बेटा व्यक्ति सुख दुख अपने कर्मों से भोगता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। व्यक्ति सुख भी भोगेगा तो कर्मों से भोगेगा, और दुख भी भोगता है तो कर्मों से भोगता है। कि बेटा कोई सुरुचि ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। अरे वो माँ शत्रु भी अगर कोई होगा, भगवान से मिलने को कह रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा मित्र है। कि ध्रुव तुम सुरुचि को कैसे खराब बोल सकते हो? कोई गलत नहीं कहा सुरुचि ने, कोई गलत बात नहीं कही उसने तुम्हें परमात्मा से मिलने को कहा है। परमात्मा से मिलने को जो कह रहा है तुम उसे खराब कह रहे हो? कुछ खराब नहीं कहा उसने। चले जाओ वन में,
ध्रुव जी रोने लगे, माँ मैं इतना छोटा हूं, तुम भी मुझे वन में भेजना चाहती हो? मुझे तुम वन में भेजना चाहती हो, मैं वन में नहीं जाऊंगा। कि चले जाओ बेटा, इस बाप की गोद में बैठने के लिए क्यों तड़प रहे हो? बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो। ये पिता तुम्हें बिठाए या ना बिठाए, लेकिन वो पिता तुम्हें जरूर अपनाएगा। तुम उसकी गोद में बैठने का प्रयास करो बेटा, उसकी गोद में बैठने का प्रयास करो। वो तुम्हारा पिता है। आज से संबंध जोड़ लो कि परमात्मा सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है। चले जाओ, संबंध जोड़ लो परमात्मा से, जोड़ लो संबंध की प्रभु सिर्फ तुम्हारे। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उछल कूद करने की उम्र है, आज उस बच्चे को वन में भेजा जा रहा है। उस बच्चे को आज वन में भेजा जा रहा है। पिता ने गोद में नहीं बिठाया और माँ कह रही है कि वन में चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि मैं वन में तो चला जाऊंगा, पर भगवान कहाँ रहते हैं? मैंने भगवान को नहीं देखा, अब भगवान को कैसे पहचानूंगा? मैंने नहीं देखा भगवान को। सुनीति ने कहा कि बेटा, भगवान तो हर जगह होते हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है कि जहां परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है। परमात्मा तो हर जगह रहते हैं। आज से संबंध जोड़ लो कि परमात्मा सिर्फ तुम्हारा है।